जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में स्थित सरकारी मेडिकल स्टोर से सन 2022 में 2 इंजेक्शन खरीदने के बाद बिल नहीं मिलने पर एडवोकेट तरुण अग्रवाल द्वारा जवाहरलाल नेहरू अस्पताल प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए गए। उन्होंने कहा कि सरकारी मेडिकल स्टोर और अस्पताल प्रशासन की मिलीभगत के कारण बिल नहीं दिए जाते, जिनकी वजह से आम जनता को परेशानी उठानी पड़ती है। तरुण अग्रवाल द्वारा धांधली का आरोप लगाते हुए वाद दायर किया गया था, जिसमें जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग द्वारा मेडिकल स्टोर को 7 दिन के लिए सस्पेंड किया गया। साथ ही एडवोकेट को बिल के 40 रुपये ब्याज सहित लौटाने के निर्देश दिए गए। देखिए, मामला मेडिकल स्टोर से जुड़ा हुआ है। मेडिकल स्टोर भी सरकारी मेडिकल स्टोर, जहां धांधलियों की भरमार हो रखी है और अस्पताल प्रशासन जो इस मेडिकल स्टोर की लाइसेंसिंग अथॉरिटी है, वो मेडिकल स्टोर संचालक को बचाने का प्रयास करते हुए इस केस में दिखा है। अजमेर संभाग का सबसे बड़ा अस्पताल JLN हॉस्पिटल के अधीन संचालित मेडिकल ड्रग स्टोर नंबर 1 जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं, यहाँ से मैंने मार्च 2022 में 2 इंजेक्शन खरीदे थे, मल्टीविटामिन इंजेक्शन और मेट्रानिडाजोल। ये दोनों इंजेक्शन लेने के बाद मेरे से मेडिकल स्टोर संचालक ने 40 रुपये की मांग की। मैंने उसको 40 रुपये दिए। मैंने उससे बिल मांगा तो कहता है कि नहीं, हमारे यहाँ बिल नहीं दिया जाता है, सिर्फ सर्जिकल आइटम का हम बिल देते हैं। मैंने कहा ऐसे तो कैसे संभव है, हर बेचे गए माल का बिल देंगे, देना अनिवार्य है, और ये तो इंजेक्शन है। अगर मेरे साथ कोई अनियमितता हो जाती है इंजेक्शन को लेके तो मैं कहाँ जाऊँगा। उन्होंने कहा नहीं, हम यहाँ बिल नहीं देंगे, आप चाहें जहाँ आप शिकायत कर सकते हैं। इसकी मैंने JLN अधीक्षक को शिकायत की, मेडिकल कॉलेज अजमेर प्राचार्य को शिकायत करी, ड्रग कंट्रोलर को शिकायत करी, लेकिन अस्पताल प्रशासन, जैसा कि हम हमेशा देखते हैं कि उन शिकायतों पे कोई कार्रवाई नहीं करता, वो इनको बचाने का ही काम करता है। अस्पताल प्रशासन ने कोई जांच नहीं की। मैंने कंज्यूमर कोर्ट में दावा पेश किया। दावा पेश करने के बाद में ड्रग कंट्रोलर ने जाँच की। अस्पताल प्रशासन ने कंज्यूमर कोर्ट में ये जवाब दिया कि श्रीमान, ये जो है इंजेक्शन तो इन्होंने लिए थे, लेकिन हम बिल इसलिए नहीं दे पाए क्योंकि हमारा कंप्यूटर ख़राब था, तो हम बिल नहीं दे पाए। इनको हमने कहा था अगले दिन बिल ले जाएं, ये बिल लेने नहीं आए, तो हमारी तरफ से कोई इसमें सेवा दोष है नहीं। जबकि आप देखेंगे, हैरान रह जाएंगे कि ड्रग कंट्रोलर ने जब जांच की तो पाया कि मल्टीविटामिन इंजेक्शन जो हैं वो इन्होंने बेचे तो हैं, लेकिन बिल नहीं काटे। 32 इंजेक्शन ऐसे पाए जिनका बिल नहीं इन्होंने काटा था। तो ये एक भारी अनियमितता उन्होंने पाई है, क्योंकि लाइसेंसिंग अथॉरिटी ड्रग कंट्रोलर होता है, तो उन्होंने विस्तृत गहनता से जांच की। दूसरा इंजेक्शन जो मेट्रानिडाजोल है, उसके बारे में उन्होंने तफसील से जांच की तो पाया कि इन्होंने आज तक उसको खरीदा ही नहीं मेडिकल स्टोर ने, तो मेरे को बेच कैसे सकते हैं। जबकि अस्पताल अधीक्षक ने कहा कि हमने ये बेचा है इंजेक्शन। तो ये समझ में नहीं आता है कि अस्पताल अधीक्षक जो लाइसेंसिंग अथॉरिटी है, इनको बचाने के लिए मिलीभगत से ऐसा क्यों करते हैं। हमेशा अनियमितता इनके सामने आती है। फिर आप देखेंगे कि इन दोनों की तरफ से, ड्रग कंट्रोलर और अस्पताल अधीक्षक की तरफ से, जब कोर्ट में जवाब आता है, जवाब पेश करके वो गायब हो जाते हैं, उसकी पैरवी के लिए नहीं आते हैं। उनके खिलाफ एक पक्षीय कार्रवाई की जाती है, क्योंकि ये एडमिटेड हो जाता है कि ड्रग कंट्रोलर ने अपनी जांच में पाया कि इन्होंने बिल जारी नहीं किए हैं और भारी अनियमितता की है। इसके लिए 5 दिन मेडिकल स्टोर सस्पेंड भी रहा था। अजमेर के इतिहास में पहली बार होगा जब कोई सरकारी मेडिकल स्टोर बंद रहा होगा, लेकिन अधीक्षक के आंखों पर तब भी पट्टी बंदी रहती है, वो इसके खिलाफ कोई कार्रवाई करना की मंशा नहीं रखते हैं। कंज्यूमर कोर्ट ने ये सब पाते हुए इनको दोषी पाया, सभी को दोषी पाया, और इसके लिए उनको 7,000 रुपये का सब पे अर्थदंड लगाया है, और 40 रुपये जो मुझसे लिए थे उसका बिल नहीं देने की एवज में 40 रुपये लौटाने, ब्याज से लौटाने के आदेश किए हैं। ये मैंने मार्च 2022 में मैंने ये इंजेक्शन लिए थे, और 1 महीना मैंने इनसे जांच का इंतजार किया कि जब जांच करके मुझे बिल दिया जाए, लेकिन नहीं दिया। तो 1 महीने बाद मैंने दावा पेश किया। अधीक्षक कहते हैं कि साहब हमने अगले दिन का, तो मेरी शिकायत पे आप बिल देते थे। मैंने जब आके ईमेल पे शिकायत करी, आप कंज्यूमर कोर्ट में जवाब लेके आते हैं, तब मेरा बिल ले आते हैं, लेकिन बिल आज तक इन्होंने नहीं दिया। तो इससे पुष्टि होती है कि सिर्फ ये मनगढ़ंत कहानी कहते हैं और अनियमितता को संरक्षण देते हैं।